गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी पूर्ववासियों को उपदेश कर रहे हैं। प्रारंभ में प्रभु ने यह कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस वाणी पर मैं हृदय में ममता रखते हुए नहीं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ उसे आप अवश्य ही करें। ना कोई अनीति होगी, ना कोई प्रभुता होगी। आप सुनिए, आपको अच्छा लगे तब उसे स्वीकार कीजिए। श्री राम जी उपदेश में ऐसी मधुरता और प्रजाजनों को स्वतंत्र कर रहे हैं कि कहीं भी यदि आप सबको गलत लगे, अनीति लगे, तो आप भय मुक्त हो करके उसको रोकिए, उस पर बोलिए। जौ अनीति कछु भाखऊ भाई, तौ मोहि बर जहु भय बिसराई। हे भाइयों, जौ माने यदि कुछ अनीति कहूं तो। जौ शब्द संदिग्ध है, अर्थात मैं अपनी ओर से अनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है कि भूल से अनीति की बात कोई कही जाए, क्योंकि कहने वाले अपनी समझ से कहते हैं और सुनने वाले अपने विवेक से श्रवण करते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि भय मुक्त होकर के, भय भुला करके, ऐसा मन में नहीं सोचिएगा कि हम राजा के विरोध कैसे करें, हम राजा के वक्तव्य के विरोध कैसे करें, ऐसा मत सोचिएगा। जहां आपको गलत लगे वहां पर निर्भयता के साथ बरजहु माने रोकिए। अब आगे कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बहुत बड़ा भाग्य है कि मानव शरीर हम प्राप्त किए हैं, क्योंकि यह मानव शरीर सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस बात को सब ग्रंथ नहीं गावा, सभी ग्रंथ गायन करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, देव दुर्लभ होने से यह मानव शरीर
बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत जी में एकादश स्कंद के 23वें अध्याय में ऐसा वर्णन है, देवगण चाहते हैं कि भारत में हमारा जन्म हो, जिससे कि हम अपना परलोक बना सके, भगवान की भक्ति कर सके। देव शरीर भोग शरीर है, मानव शरीर साधन शरीर है। देवता लोग भी चाहते हैं कि हमें मानव शरीर प्राप्त हो जाए। बहुत बड़े भाग्य से यह शरीर प्राप्त होता है। आगे श्री रघुनाथ जी स्वयं कहते हैं कि कबहुक करी करुणा नर देहि, कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। कबहुक करी करुणा नर देहि, अकारण करुणा करने वाले भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा करके, दया करके यह मानव शरीर प्रदान करते हैं। जीव को बहुत क्लेशित देख करके, बहुत दुखी देख करके, तब जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए यह मानव शरीर प्रदान करते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान सृष्टि के प्रारंभ में अनेक प्रकार से शरीर का निर्माण करना शुरू किए, लेकिन उनका चित्त प्रसन्न नहीं हो रहा था। जब उन्होंने मानव शरीर को सृजन किया तो उनके चित्त में आह्लाद उत्पन्न हुआ, एकदम से खुशी हो गई, प्रसन्नता हो गई, और उनके मुख से यह शब्द उच्चारित होने लगा, जो शब्द है अलम अलम। बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर से साधन किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, कठिन से कठिन कार्य को संपन्न किया जा सकता है। इस मानव शरीर में कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है, इसीलिए इस शरीर से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य का यदि संकल्प सुदृढ़ है, परिश्रमी है, तो उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। देव शरीर तो भोग शरीर है, तभी तो देवताओं ने कहा धिग जीवन देव शरीर हरे,
तब भक्ति बिना भव भूलि परे। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। तो मानव शरीर बहुत बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। ये मानव शरीर कोई पुण्य का फल नहीं है, यह तो भगवान की कृपा का परिणाम है। कृपा का ये स्वरूप है, कृपा का फल है। मानस मणि में एक कथा वर्णित है। गुरु और शिष्य का संवाद है। शिष्य गुरुजी से प्रश्न करते हैं, गुरुजी सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया कौन सा शरीर है? गुरुजी समझाते जाते हैं, शिष्य प्रश्न करते जाते हैं। तब गुरुजी एक कथा सुनाते हैं कि पूर्व काल में एक बार प्रजापति ने सभी को बुलाए। जिसमें देवता भी आए, असुर भी आए, पशु पक्षी भी आए, पेड़ पौधे भी आए, तथा मनुष्य भी आए। सभी प्रकार के जीव आए। प्रजापति ने सबको बुलाए हैं और सब लोग उपस्थित हुए। तब सबके बीच यही प्रश्न रखा गया कि आप सब में सबसे श्रेष्ठ किसका शरीर है? सरल भाषा में यूं कहिए कि सबसे बड़े कौन हैं? मनुष्यों ने दावे के साथ कहा, हम सबसे बड़े हैं, सबसे अच्छे हैं। तब प्रजापति ने पूछा, किस आधार से तुम अपने आप को बड़े मानते हो? तो मनुष्यों ने कहा, हम सबसे सुंदर हैं, हम सबसे सुंदर हैं। यह सुनकर के पशु पक्षियों ने तथा पेड़ पौधों ने विरोध किया। कहा, नहीं, तुम सुंदर नहीं हो सकते। क्यों? कहा, देखो, तुम्हारे मानव समाज में सबसे सुंदर अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराजा श्री दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी ही हुए हैं। सबसे सुंदर श्री राम जी हुए हैं। और नारी में श्री जनक नंदनी भगवती श्री सीता जी हुई हैं। लेकिन उनकी सुंदरता में हम सबका नाम लिया गया है। खंजन सुकपोत मृगमीना मधुप निकर कोकिला प्रवीणा कुंद कली दारिम दामिनी कमल शरद शशि अहिभामिनी वरुणपास मनोज धनुहंसा गज के हरि निज सुनत प्रशंसा श्रीफल कनक कदली हर साही नेकुन संक सकुचि मन माही
सुन जान की तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। जब श्री सीता जी का हरण रावण ने किया तो श्री राम जी हम सब का नाम ले रहे हैं। सुंदरता में आप मनुष्यों में से किसी का नाम श्री राम जी ने नहीं लिया। कैसे सुंदर हो सकते हो? उपमा में हम सब का नाम लिया गया है। मनुष्य कुछ क्षण के लिए चुप होते हैं, इसके बाद फिर कहते हैं कि हम फिर भी बड़े हैं। तब श्री प्रजापति पूछते हैं, अब किस आधार से बड़े हो, उस बात को आप बताइए। तब मनुष्यों ने कहा, हम बलवान हैं। पहले कहा हम रूपवान हैं, इसका विरोध जब हुआ तब कहा हम बलवान हैं। सिंह ने कहा, नहीं, तुम बलवान नहीं हो सकते। तुम्हें पता होना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी श्री राम जी के लिए हम सिंहों का ही नाम लिया गया है। श्री राम जी कैसे हैं? तो कहा सिंह के समान है। पुरुष सिंह तो वीर हरसि चले, मुनि भय हरन। पुरुष सिंह बन खेलन आए, जरा सोचो, तुम यदि बलवान होते तो तुम्हारा नाम नहीं लिया जाता। और फिर बलवान कैसे? तुम अस्त्र शस्त्र छोड़ करके मैदान में सामने होकर के हमसे मुकाबला करके देख लो। कितने बड़े बलवान हो सबको पता चल जाए। यह सुन करके मनुष्य को छोड़ करके बाकी सब लोग बड़े खुश हो गए। मनुष्य को लज्जित होना पड़ा, लेकिन फिर भी मनुष्यों ने कहा हम बड़े हैं। श्री प्रजापति जी ने कहा, अब कैसे बड़े हो उस बात को बताओ। तब मनुष्यों ने कहा कि हम दानी हैं, दान हम करते हैं। दान हम करते हैं। यह सुन करके वृक्ष ने डांटा। वृक्ष ने डांटा कि तुम दानी कैसे हो सकते हो? चोरी करने वाले, अन्याय पूर्वक धनार्जन करने वाले दानी कैसे हो सकते हो? तुम जितने धन अर्जन करते हो उसके शतांश भी दान नहीं कर पाते हो और दानी होने का दावा करते हो। दानी कौन है वह तुम हमसे जानो। तुलसी संत सुअंब तरु, फूल फरहि परहेत। उतते पाहन हनत है, इतते वे फल देत। इतते वे फल देत। दानी हम वृक्ष लोग हैं। और सुनो, दानी में, उदार में, दानी में जिनका नाम शास्त्र में लिया गया है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जिनका नाम लिया है, उसमें हम सब का नाम है संत बिटप
सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन ही कई करनी। तुम दानी कैसे हो सकते हो? एक बार फिर मनुष्य को लज्जित होना पड़ा। लेकिन मनुष्य की यही विशेषता है कि वह हारने के बाद भी हार मानता नहीं, वह आगे और भी मौका ढूंढता रहता है। मनुष्यों ने कहा हमें और मौका मिलना चाहिए। प्रजापति ने कहा मौका दिया गया है, बताओ। कहा फिर भी हम बड़े हैं। अब कैसे बड़े हो? कहा कि हम न्यायवादी हैं, हम न्याय करते हैं। यह सुनकर के हंस ने फटकार लगाते हुए कहा, पैसे पर बिकने वाले, घूस लेकर के गवाही देने वाले, तुम न्यायवादी कब से हो गए? तुम न्यायवादी नहीं हो, बल्कि न्याय बेचने वाले हो। न्याय हम हंसों के लिए कहा गया है। न्याय प्रिय हम हंस हैं, न्यायवादी हम हंस हैं। महान भागवत शिरोमणि श्री भरतलाल जी के लिए हम हंसों का ही उदाहरण दिया गया है। भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। जब भी मनुष्य बोलते हैं तब कोई ना कोई विरोध कर देते हैं और इनके बड़प्पन को, बड़े होने के दावे को खारिज कर देते हैं, जिससे समाज में करतल ध्वनि होती है, मनुष्यों को फजियत होना पड़ता है। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है। फिर भी कहा हे प्रजापति जी हम बड़े हैं। माना कि हम रूप में नहीं हैं, हम रूप में नहीं हैं, हम बल में नहीं हैं, हम दानी में नहीं हैं, हम न्याय में नहीं हैं, लेकिन हम धनवान तो है। धन तो हमारे ही पास है, धनवान तो हम ही हैं। यह सुन करके सर्प, पर्वत और हाथी, इन तीनों ने कड़े शब्दों में डांटते हुए कहा तुम कब से धनवान हो गए? तुम्हारे पास धन कब से आ गया? क्या तुम्हारे यहां धन सृजन होता है? नहीं, धन तो हमारे पास है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहन तैसी। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहन तैसी। हमसे धन लेकर के धनवान बनते हो। तुम्हारे पास भी कोई रत्न है, कोई मणि है? बताओ कुछ है तो। मणि हम तीनों के पास है, सोना पृथ्वी के पास है, तुम्हारे पास क्या है? कुछ क्षण के लिए मनुष्य चुप हो गया। एकदम से सभा शांत हो गई। सबने माना कि मनुष्य बड़े नहीं हैं, मनुष्य बड़े बुद्धिमान हैं। उन्होंने कुछ क्षण तक विचार करके और प्रजापति जी से एक मौका और मांगा। प्रजापति जी ने कहा एक मौका दिया जाएगा, बार बार नहीं। तब इन्होंने कहा मैं अब की बार अवश्य अपने आप को बड़े होने का प्रमाण दूंगा। हम मनुष्य बड़े हैं। कैसे?
प्रजापति जी ने कहा किस आधार पर? कहा हम मनुष्य साधना कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं, पुण्य कर्म कर सकते हैं। बताओ आप लोगों में से कोई कर सकते हो? जो साधना मनुष्य कर सकता है वह देव शरीर से संभव नहीं है और त्रिजग जोनि में से किसी से संभव नहीं है। अपवाद रूप में यदि किसी की मुक्ति हुई है तो वह तो भगवान की असीम अनुकंपा से, कृपा करुणा से। मनुष्य साधना कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं, हम संसार से मुक्त हो सकते हैं, भगवान को दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से जब कहा तो सब चुप हो गए। इस पर किसी ने विरोध नहीं किया। मनुष्यों ने कहा कि हमारे जीवन में धर्म प्रधान है, हम धर्म कर सकते हैं। इसी बात को नीतिकार ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनंच, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नाराणाम, धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मे हीनाः पशुभि समानः, धर्मे हीनाः पशुभि समानः, धर्म रहित होने के कारण पशु के समान है वह। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका 175 में लिखा, जो पैरानी राम सो नाही, जो पैरानी राम सो नाही, तो नर खर कुकर सुकर सो, जाए जियत जग माही। मानव शरीर पाकर के यदि धर्म कर्म नहीं किए, भजन नहीं किए, तो फिर वह प्रशंसनीय नहीं हुआ, वह मानव शरीर को यूं ही व्यर्थ में गंवाना हुआ। विनय पत्रिका 201 में गोस्वामी जी ने लिखा, भय निद्रा मैथुन आहार, भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए, सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि, मद अभिमान गंवाए, सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि, मद अभिमान गंवाए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। यह देव दुर्लभ है, इस बात को सभी ग्रंथ गायन करते हैं। साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। यह शरीर साधना करने का धाम है, साधन धाम। मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार ही है मानव शरीर।
पाए न जेहि परलोक सवारा। इस मानव शरीर को पा करके जिन्होंने अपना परलोक नहीं संवारा, परलोक नहीं बनाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मानव शरीर क्या है? साधन के धाम है, साधना करने का घर है, महल है। कर्म करने की आजादी है, इसमें स्वतंत्रता है। विनय पत्रिका 102 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करी तिन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करी तिन्हो। इस शरीर से साधना करके स्वर्ग भी जा सकता है मनुष्य, नरक भी जा सकता है। साधना पुण्य करेगा तो स्वर्ग जाएगा, पाप करेगा तो नरक जाएगा, भजन करेगा भक्ति करेगा तो भगवान के धाम जाएगा। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। और शरीर में नियम नहीं है। मानव शरीर को छोड़ करके बाकी सभी शरीर भोग शरीर है। मानव शरीर साधन शरीर है। और शरीर से यदि मुक्ति मिल जाए तो अपवाद है ये। भगवान कोई ना कोई माध्यम बना करके दे देते हैं। मानव शरीर से मनुष्य साधना करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष के द्वार है यह मानव शरीर। मुक्ति पाने के लिए द्वार तक पहुंचना है। और फिर भी यदि मुक्त नहीं हो सके तो समझना चाहिए कि द्वार से वापसी हो गई, द्वार से वापस लौट आए। पाहि न जेहि परलोक सवारा। जिन्होंने मानव शरीर पाकर के भी परलोक नहीं बनाया, उसने मानो कौवे को उड़ाने में चिंतामणि को हाथ से बहा दिया, फेंक दिया। कवितावली उत्तरकांड 40 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली उत्तरकांड 40 पद में, तिन ते खर सुकर स्वान भलो, तिन ते खर सुकर स्वान भलो, जड़ता बस तेन कहै कछुए, तुलसी जेहि राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न द्वे, जननी कत भार मुई 10 मास, भई कीन बाझ गई कीन चुए। तो तिनते खर सुकर स्वान भलो, जड़ता बसते न काहि कछुए। वह मनुष्य नहीं, मनुष्य में पशु है। उनकी माता ने क्यों इनको जन्म दिया? वह बिना पुत्र के रह जाती अच्छा होता। न तू और सबय विष बीज बय, हरिहाटक काम दुहा नहीं के।
तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई, मिथ्या दोष लगाई। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। सो परत्र दुख पावई। सो माने वह, परत्र माने परलोक में, दुख प्राप्त करता है। वह परलोक में दुख पाता है। सिर धुनि धुनि पछिताई। और सिर धुन धुन धन करके, सिर धुन धुन करके, सिर पीट पीट करके पछताता है। तथा काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। काल को, कर्म को, ईश्वर को, मिथ्या माने झूठे ही दोष लगाता फिरता है। परत्र माने परलोक, परस्मिन, परलोक। वैसे कुछ लोगों ने अर्थ किया है पर से परलोक, यत्र से यह लोक। यहां और वहां दोनों जगह वह दुख पाता है और सिर धुन धुन करके पछताता है। पर से परलोक, यत्र से यहां इस लोक में। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि इस लोक में यदि पछतावा हो, ग्लानि हो, तो उसका जीवन बन सकता है। परत्र का मतलब परलोक में, परत्र का मतलब परलोक में। मृत्युपरांत जहां जिस लोक में जाता है। परत्र माने दूसरी जगह, दूसरे लोक, दूसरे स्थान में जाकर के दुख पाता है और सिर धुन धुन करके पछताता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। ज्योतिष कहता है कि काल का दोष है, काल साथ नहीं दिया। मीमांसा कहता है कर्म का दोष है। न्याय कहता है ईश्वर का दोष है, ईश्वर साथ नहीं दिए। जो ज्योतिष के विद्वान है वह काल पर जाते हैं, मीमांसा के विद्वान कर्म पर जाते हैं, न्याय के विद्वान ईश्वर पर जाते हैं। काल, समय साथ नहीं दिया। मानसकार कहते हैं कि मिथ्या दोष लगाए, झूठे दोष लगाते हैं वे। काल सुंदर क्षेत्र भरतखंड में जन्म दिया। कर्म करने के लिए सुंदर इंद्री मिली, हाथ पांव नेत्र मिले। ईश्वर कृपा करके मानव शरीर प्रदान किए। इसके बाद भी यदि परलोक नहीं बना पाए, यदि आत्म कल्याण नहीं कर पाए, तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि श्लोक में यदि अंतिम समय भी पछतावा हो तो बात बन सकती है। गोस्वामी जी ने यहां तक कहा कि तुलसी अजहु सुमेरी रघुनाथ है, तार्यो गयंद जाको अर्धनाय। अभी भी, अंतिम में भी
भगवान के नाम को स्मरण करो, भगवान के शरण में चले जाओ, अवश्य कल्याण होगा। तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। प्रश्न ये उठता है कि जबकि गोस्वामी जी ने यहां तक कहा कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आगे दोहे में चौपाई प्रस्तुत है। तो फिर मिथ्या दोष लगाना क्यों कहा गया? जब यह जीव परतंत्र है, पराधीन है, काल कर्म गुण स्वभाव के घेरे में है, उसके चक्कर में है, तो मिथ्या दोष लगाना क्यों कहा गया? इसका समाधान यह है, उत्तर यह है कि समय कभी अति शीत, कभी अति गर्मी, कभी अति वर्षा देखा जाता है। काल कभी अति शीत होता है, कभी अति गर्मी परक होता है, कभी अधिक वर्षा परक होता है। इस प्रकार से ये समय देखा जाता है। हम भजन साधना करें या न करें, समय तो बीतेगा ही। अच्छा, जिस प्रकार से अति शीत, अति गर्मी, अति वर्षा में क्या भोजन छोड़ देते हैं? नहीं ना छोड़ते हैं। वैसे यदि हम भजन करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, यह है कि गर्मी थोड़ी ज्यादा लगेगी, थोड़ी ठंडी ज्यादा लगेगी, लेकिन हम भजन तो कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं बहुत ठंडी है, कैसे भजन करें? गर्मी आ गई तो बहुत गर्मी है, कैसे भजन करें? पर भोजन के संदर्भ में ऐसा नहीं कहते कि भोजन कैसे करें। कवितावली उत्तरकांड 33 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लही के, कर सात जी के परुषा बरसाहिम, मारुत घाम सदा सही के, जो भजे भगवान सयान सोई, तुलसी हठ चातक ज्यों गही के। भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लही के। भगवान ने बड़ी कृपा की कि भारत में जन्म दिए, अच्छा समाज मिला, तीर्थ क्षेत्र का संग मिला, साधु संत का दर्शन मिला, संत समागम मिला, अच्छा स्वस्थ शरीर मिला। अंगहीन शरीर नहीं मिला। फिर गोस्वामी जी ने कहा, करसा तज के परुषा बरसा हिम, मारुत घाम सदा सही के, जो भजय भगवान सयान सोए, तुलसी हठ चातक ज्यों गही के। चातक के जैसे हठ करके जो भजन कर लिया वही सयाना है, वही चतुर है। नीति निपुण सोई परम सयाना, सुरति सिद्धांत नीक ते जाना, सोई कवि कोविद सोई रन धीरा, जो छल छाड़ी भजही रघुवीरा का रघुवीरा। तो जरा सोचिए कि इस जम्बू द्वीप के भरत खंड में, आर्यावर्त में हम लोगों का जन्म हुआ।
जहां समीप में पवित्र तीर्थ है, श्री अयोध्या जी, श्री मिथिला जी, श्री काशी जी, श्री चित्रकूट, श्री वृंदावन, श्री नैमिषारण्य, ये सब पवित्र पुण्यमय पवित्रमय तीर्थ है सब, जहां ऋषि मनीषी भक्तजनों का निवास है। पवित्र गंगा यमुना सरस्वती सरजू नर्मदा सबका दर्शन होता है। श्री गंगा यमुना सरस्वती, श्री सरजू जी, श्री गोमती, श्री मंदाकिनी, इन सब का दर्शन हो रहा है। कमला विमला आदि नदी का, दुधमती नदी का। तो इस प्रकार से भली भारत भूमि भले कुल जन्म समाज शरीर भलो लहिके, सब कुछ तो बढ़िया मिला, लेकिन इसमें शर्त है कर्षा तज के, कर्ष को परित्याग कीजिए। परुषा वर्षा हिम मारुत घाम सदा सही के, इसको सहना पड़ेगा। जब हम और कार्य इन सभी को सहते हुए करते हैं तो भजन करने में क्यों बहाना बनाते हैं? भगवत प्राप्ति के साधन में क्यों बहाना बनाते हैं कि समय साथ नहीं दिया, कर्म साथ नहीं दिया, ईश्वर साथ नहीं दिए? ईश्वर तो सबके साथ में है। भजन करने वाले को ईश्वर भी साथ है, कर्म भी विरोध नहीं कर सकता, काल विरोध नहीं कर सकता है। भजन करने का दृढ़ संकल्प तो होना चाहिए। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ईश्वर का स्नेह छला ही छाड़ी सुमिरे छोह किए ही हैं। ये विनय पत्रिका 135 में गोस्वामी जी ने लिखा। अब जरा सोचिए, ईश्वर कैसे नहीं चाहें कि ये जीव हमें प्राप्त न करें? ईश्वर ने तो मानव शरीर ही इसलिए दिया कि संसार के दुख से मुक्त होकर के मेरे पास आ जाए। और विनय पत्रिका 130 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भजन करने वाले को कर्म में विरोध नहीं कर सकता। काल कर्म गुण स्वभाव को न कुहातो। काल कर्म गुण स्वभाव, और काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत, राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत। राम सुहातो तो ही जो तू सब ही सुहातो, काल कर्म गुण स्वभाव को न को हातो। हम भजन तो करें, कर्म हमें विरोध नहीं करता, कर्म भोग हमें प्राप्त जरूर हुआ है, लेकिन कर्म करने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। यदि हम भजन करें तो समय भी हमारे साथ है, कर्म भी हमारे साथ है, ईश्वर भी हमारे साथ है। विनय पत्रिका 151 में, राम सुहातो तो ही जो तू सब ही सुहातो, काल कर्म गुण स्वभाव को न कुहातो। मानसकार ने स्पष्ट लिखा, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई। इसीलिए श्री राम जी कहते हैं कि काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ये तो बहाना मात्र है कि समय ने साथ दिया, कर्म ने साथ दिया, ईश्वर ने साथ दिए। हमारे अनुकूल समय नहीं था, हमारे अनुकूल कर्म नहीं था, ईश्वर नहीं थे। ये केवल बहानाबाजी है, मिथ्या दोष लगाई। भगवान श्री राघवेंद्र श्री कैकेयी माता को समझाते हुए कहते हैं, काल कर्म यदि सिरधरी खोरी,
पग पर की न प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिरधरि खोरी। और यहां पर कहते हैं काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इन दोनों का समन्वय इस प्रकार से करना चाहिए। शारीरिक भोग के दृष्टि से, शारीरिक भोग के दृष्टि से काल कर्म गुण स्वभाव माध्यम है। शरीर का जो भोग हमें प्राप्त होता है, दुख सुख हानि लाभ जस अब जस, इसमें काल कर्म गुण स्वभाव माध्यम है। लेकिन आत्म कल्याण के लिए, भजन करने वालों के लिए काल कर्म गुण स्वभाव कोई बाधक नहीं है, ये सहायक है, साधक है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले को सब साथ देते हैं। हाँ, शरीर का भोग है वो काल कर्म गुण स्वभाव से प्राप्त होता है, समय समय पर कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, यही तन कर फल विषय न। श्री राम जी उपदेश में इतना प्रियत्व रख रहे हैं, प्रियत्व अपनत्व, भाई संबोधित करते हैं। हे भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। हे भाइयों, इस मानव शरीर का फल विषय नहीं है। स्वर्गो स्वल्प, स्वर्ग का सुख जो है ना वह स्वल्प है, किंचित है, थोड़ा है। अंत दुखदाई, अंत में दुख देने वाला है। इस मानव शरीर का फल विषय सेवन नहीं है। विषय सेवन तो अन्य शरीर से भी संभव है, सब शरीर में प्राप्त है। विषय 5 ही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इनका सेवन अन्य शरीर से भी किया जाता है। मानव शरीर से तो परलोक बनाना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यही तन कर फल विषय न भाई। तो फल क्या है इस शरीर का? इस शरीर का फल है देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। स्वार्थ साच जीव कह येहा। इस शरीर में स्वार्थ क्या है? का स्वार्थ साच जीव कह येहा, मन कर्म वचन राम पद नेहा। मन कर्म वचन राम पद नेहा। सखा परम परमारथ येहू, मन कर्म वचन राम पद नेहू। ध्यान दीजिएगा, शरीर का फल है भगवान श्री राम का भजन। सच्चा स्वार्थ है श्री राम जी के चरण में स्नेह होना, और परमार्थ भी यही है। क्या? मन से वचन से कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेना। स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। स्वर्ग का सुख है जिसके सामने गोलोक का सुख कुछ नहीं है, लेकिन स्वर्ग का सुख भी स्वल्प है, अंत में दुख देने वाला है। इसलिए मानव शरीर से स्वर्ग की भी कामना न करते हुए
भगवान की प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार यह सुंदर उपदेश कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान, श्री राम नाम की गर्जना हो जाए। युगल गर्जना हो जाए।